नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसा विषय जिससे इंडिया में हर कोई भली भांति परिचित है, जो कि है मंगल दोष या अन्य शब्दों में कहें तो मांगलिक दोष। कुंडली में जब भी किसी की शादी की बात चलती है या जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो भारत में सबसे पहले लोग ये पूछते हैं कि क्या लड़का या लड़की मांगलिक तो नहीं। इस शब्द से काफ़ी माँ बाप घबराते हैं, पर क्या मंगल दोष वाकई में इतना बुरा होता है या फिर हमारे समझने में ही कोई भूल है। आइए इस वीडियो में आज मैं आपको पूरा विवरण देती हूँ कि आखिर में ये मंगल दोष होता क्या है, इसे आप आसानी से कैसे देख सकते हैं अपनी कुंडली में और इसके क्या सही उपाय बताए हैं हमारे ऋषियों ने। हम ये भी जानेंगे कि मंगल दोष होना कैसे एक तरह का वरदान भी है आजकल के ज़माने में, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर से देखिएगा। आइए जानते हैं सिंपल उदाहरण से कि आप मांगलिक हैं या नहीं। इसके लिए आप अपनी कुंडली खोल लें और देखें कि अगर पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें घर में मंगल लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है कि आप मांगलिक हैं। क्यों होता है मांगलिक दोष खराब, आइए जानते हैं। इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो अगर मंगल आपके पहले स्थान पे है तो प्रथम भाव में मंगल व्यक्ति को आक्रामक और आवेगी बनाता है या साथी के प्रति एक हावी स्वभाव देता है। अगर दूसरे स्थान में मंगल व्यक्ति को अत्यधिक भौतिकवादी बनाता है और व्यक्ति इसके लिए अपने संबंधों की उपेक्षा कर सकता है। व्यक्ति की वाणी कठोर होती है, वह अतार्किक रूप से धन बर्बाद करता है। चतुर्थ भाव में मंगल व्यक्ति को दूसरों के प्रति ईर्ष्या और नाराजगी देता है। व्यक्ति गुस्से वाला होता है और घर वालों से बात बात पर कलह करता है। सप्तम भाव में मंगल व्यक्ति को घमंडी और मतलबी बनाता है। किसी भी पार्टनरशिप या शादी में विचारों में मतभेद देता है, जिसकी वजह से घर में कलह का माहौल बनता है। अष्टम भाव में मंगल पार्टनर के साथ विचारों में मतभेद देता है। व्यक्ति शक्की मिजाज का और अत्यधिक अधिकार जमाने वाला होता है, जिसकी वजह से रिश्तों में दरार आ जाते हैं। द्वादश भाव में मंगल व्यक्ति को शारीरिक रूप से कमजोर और आलसी बनाता है। व्यक्ति रहस्यमयी होता है और अपने विचार पार्टनर के साथ खुल के शेयर नहीं करता। अक्सर ऐसे लोगों के सीक्रेट रिलेशनशिप भी होते हैं। व्यक्ति अंदर से आक्रामक सोच वाला हो सकता है। आइए जानते हैं कि मांगलिक होने के फायदे क्या हैं। मांगलिक व्यक्ति के अंदर अत्यधिक ऊर्जा होती है, इसलिए वो आलसी नहीं होते। मांगलिक व्यक्ति कर्मशील होता है और सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं पकाता, अपितु जो चाहता है उसे पाने के लिए पुरजोर कोशिश करता है। इसलिए बहुत सारे सफल व्यक्तियों की कुंडली में मंगल दोष देखा गया है। प्रथम स्थान का मंगल व्यक्ति को आकर्षक लुक्स और लीन फिगर देता है। व्यक्ति बहुत मेहनती होता है। दूसरे स्थान का मंगल व्यक्ति को ऊर्जा देता है धन कमाने का, और वो सेल्फ मेड इंसान होता है। वह काफ़ी महत्वाकांक्षी होता है और उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी काफ़ी होता है। चौथे स्थान का मंगल व्यक्ति को अपनी मेहनत से घर, गाड़ी, जमीन सब बनाने की क्षमता देता है। सातवें स्थान का मंगल व्यक्ति को शक्ति देता है पुराने बुरे रिलेशनशिप्स को भूलकर आगे बढ़ने की। वो अक्सर अपनी शादीशुदा जीवन में तन मन धन से समर्पित होते हैं। अगर सही साथी मिल जाए तो पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग और उत्साह से भरपूर जीवन होता है। अष्टम भाव में अच्छा मंगल व्यक्ति को जीवन की कठोरता और उतार चढ़ाव से निपटने के लिए पर्याप्त ऊर्जा और उत्साह देता है। आठवें भाव में मंगल जातक को शक्तिशाली, ऊर्जावान और सक्रिय बनाता है। द्वादश भाव या 12वें भाव में मंगल व्यक्ति को शारीरिक रूप से शक्ति देगा और इसलिए जातक एक प्रकार का एथलीट हो सकता है। वृद्धावस्था में भी वो काफ़ी जवान बने रहते हैं। अब जानते हैं कि क्या मांगलिक को सिर्फ मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए और क्यों। हमारे ऋषियों ने काफ़ी सोच समझकर हमें ये नियम बताया है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कि अगर किसी मांगलिक लड़के की शादी मांगलिक लड़की से होती है तो इससे मंगल दोष कम हो जाता है और विवाह में कोई बाधा नहीं आता आगे चलकर। अगर इसे आसान शब्द में समझा जाए तो मांगलिक व्यक्ति के अंदर जो अत्यधिक ऊर्जा, लालसा, आक्रामकता और अधिकार जमाने की आदत होती है, अगर उसको उसी के टक्कर का जीवन साथी दे दिया जाए तो दोनों ही एक दूसरे के एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे। वरना अगर किसी मांगलिक की शादी अमांगलिक से करा दिया जाए तो मांगलिक व्यक्ति अपनी साथी पे ज़्यादा हावी रहेगा, जिसकी वजह से काफ़ी कलह का वातावरण बनेगा। अमांगलिक पार्टनर परेशान होकर गलत कदम भी उठा सकता है या तो झगड़ों में दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मगर इस निर्णय से पहुंचने से पहले आपको अपनी कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी को दिखवा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी बहुत से कॉम्बिनेशन बनते हैं जिसकी वजह से मंगल दोष का प्रभाव बहुत ना के बराबर हो जाता है। जैसे कि अगर मंगल अपने ही घर यानी मेष या वृश्चिक में हो, या फिर मंगल उच्च का, नीच का, अस्त या वक्री हो,
या शत्रु राशि में होने पर भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। अगर चंद्र कुंडली में मांगलिक दोष न बन रहा हो तो भी मंगल दोष कम हो जाता है। अगर मंगल पर कोई शुभ ग्रह जैसे कि बृहस्पति अपनी दृष्टि डाल दे तो भी मंगल दोष काफ़ी कम हो जाता है। यदि मंगल 8वें भाव में धनु या मीन राशि में स्थित हो तो भी आप मंगल दोष से मुक्त होते हैं। यदि मंगल मेष, सिंह या कुंभ राशि में लग्न में हो तो मंगल दोष के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। लग्न या सप्तम भाव में गुरु और शुक्र की युति मंगल दोष को समाप्त करती है। केतु के नक्षत्र में मौजूद मंगल दोष को बहुत कम कर देता है। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं, इसलिए कुंडली को एक सही ज्योतिषी को दिखवाकर ही कोई फैसला लें। आइए जानते हैं कि हमारे ऋषियों ने क्या उपाय बताए हैं मंगल दोष का। विष्णु विवाह, कुंभ विवाह, अन्यथा पीपल से विवाह के द्वारा उन्होंने कई उपाय सुझाए हैं। कुंभ विवाह, इसमें एक मिट्टी के कलश को स्थापित करके उससे मांगलिक कन्या का विवाह करवा देते हैं और फिर मटके को फोड़ देते हैं। इससे माना जाता है कि कन्या का पहला विवाह हुआ और उसके पति की मृत्यु हो गई और उसके साथ मंगल दोष भी समाप्त हो गया। अब जिस किसी से इस कन्या की शादी होगी वो उसका दूसरा पति माना जाएगा, जिस वजह से मंगल दोष नहीं रहेगा। विष्णु विवाह, इसमें विष्णु अवतार शालिग्राम से मांगलिक कन्या का विवाह करा देते हैं। विष्णु जो सभी के परम पति परमेश्वर हैं, वो इस उपाय से मांगलिक दोष कम करने में मदद करते हैं। हालांकि इस शालिग्राम का कन्या को उम्र भर देखभाल और पूजा करना होता है। पीपल विवाह, इसमें पीपल के पेड़ से मांगलिक लड़के या लड़की की शादी करवा देते हैं। इससे पहली शादी पर जो मांगलिक दोष था वो टल जाता है। हालांकि इससे या तो उस पेड़ का जीवन भर देखभाल करना होता है या तो फिर उसे कटवाना पड़ता है। अगर किसी मांगलिक व्यक्ति की पहली शादी किसी वजह से टूट गई हो तो उसको दूसरी शादी अपनी कुंडली ज्योतिषी को दिखवाकर ही करनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि उसका मांगलिक दोष दूसरे विवाह पे न लग रहा हो कुंडली के हिसाब से। 30 की उम्र के बाद मंगल दोष कमजोर हो जाता है क्योंकि व्यक्ति परिपक्व और समझदार हो जाता है तब तक, और उसको सही गलत फैसले लेने की समझ आ जाती है। इसलिए मांगलिक लोगों को पंडित जी 30 के बाद ही शादी करने की सलाह देते हैं। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी काफ़ी जो गलतफहमियां थी मांगलिक दोष को लेके वो दूर हुई होंगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।